हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि देश में हिंदी आशुलिपि की कमी क्यों है। हिंदी आशुलिपि का आरंभ इस देश में 1907 से हो चुका है। तथापि जो कुछ प्रयत्न इसके विकास के लिए किए गए वे हिंदी प्रेमियों द्वारा किए गए। सरकार द्वारा जो कुछ इसके विकास के लिए किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। यह निश्चित हो गया था कि संविधान के लागू होने के बाद इस देश की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु जो कुछ निश्चय किया गया था उसको पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं किए गए। उस समय किसी भी तरफ से यह बात नहीं कही गई कि हिंदी में काम ना हो, किंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ कुछ प्रदेशों की ओर से अवश्य कहा गया कि अभी उनके प्रदेशों में हिंदी का पर्याप्त ज्ञान लोगों को नहीं हुआ है, अतः यह काम धीरे धीरे किया जाए। उनकी ओर से यही कहा गया था कि अहिंदी प्रांतों में हिंदी लादी न जाए, किंतु हिंदी के कुछ विरोधियों ने इस बात को राजनीतिक रूप देकर उसके विरुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास किया। पैरा हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी। उसके लिए यह तय किया गया था कि 15 वर्ष के भीतर हिंदी का विकास किया जाए। यह अवधि 1965 की जनवरी 26 को पूरी हो गई थी, किंतु हिंदी के विकास के लिए जो कुछ किया गया था वह काफी नहीं था। संविधान के निर्माताओं द्वारा यह आशा की गई थी कि इस बीच में देश में हिंदी का प्रचार और प्रसार इतना अधिक हो जाएगा कि इसको राजभाषा बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विज्ञान, तकनीकी एवं विधिक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग नहीं के बराबर होता था, अतः यह स्वाभाविक था कि उस दिशा में प्रगति भी अधिक नहीं हो सकी। अतः हिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको यह आश्वासन दिया था कि अहिंदी भाषी लोगों के ऊपर हिंदी लादी नहीं जाएगी जब तक वे इसके लिए तैयार न हो जाए। अतः उनको जो आश्वासन दिए गए थे उनमें यह कहा गया था कि हिंदी का प्रयोग राजभाषा के रूप में अहिंदी प्रांतों के साथ तभी होगा जब वे इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अतः राजभाषा अधिनियम बनाकर हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखने की अनुमति दे दी गई। यह सुविधा उनको दी गई थी जो कि हिंदी नहीं जानते थे। हिंदी प्रांतों में भी इस सुविधा का अनेक लोगों ने फायदा उठाना उचित समझा और हिंदी की प्रगति में ढील आ गई, किंतु केंद्र ने बराबर इस चीज पर नजर रखी और हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार के लिए और भी दृढ़ता के साथ उपाय किए। जब तक यह नहीं किया गया था तब तक इस काम में थोड़ी बहुत ढील रही, किंतु अब हिंदी प्रांतों में हिंदी में काम होने लगा है।